धारा 376 लगने के बाद में हादसी से नवीन नारू हरियाणवी कलाकार जो कि आज सलाखों के पीछे हैं, एडीजीपी ऑफिस कार्यालय में उनकी धर्मपत्नी मिलने के लिए आती हैं, जो मेरे साथ में मौजूद है। नमस्कार जी। क्या मतलब हुआ जिस तरह से उनको अंदर जाना पड़ा? सर ये पैसे का लेन देन था, पैसे हमने क्लियर कर दिए। अब मुझे नहीं पता उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आया, वो क्यों ब्लैकमेल कर रही है। उसने 376 का सीधा मुकदमा लगा दिया हमारे ऊपर। कितने दिनों से मतलब महिला का नवीन नारू से या मतलब आपसे घर से मतलब संपर्क था? जी मेरा उनसे 2020 से कांटेक्ट में है वो लेडी। क्या वो इनके साथ में नवीन जी के साथ में काम करती थी क्या? बिल्कुल नहीं जी, वो एक टीचर है, मेरे पड़ोस में रहती है और वो इनसे उम्र में 15 साल बड़ी है। ऐसा कुछ नहीं था, फैमिली फ्रेंड की तरह ही भी हम जैसे अड़ोस पड़ोस में है, लेन देन है और चीजें, फैमिली फंक्शंस में आना जाना है, सिर्फ इतना था। आपने उनके साथ मतलब जो अब पैसे का लेन देन है वो कितना है? सर देखो, उन जिस हिसाब से हमने गूगल हिस्ट्री निकाली है या वो करी है, उस हिसाब से हमने 10 लाख रुपए कुछ उसका अमाउंट बना और हमने उसके 12.5 लाख रुपए भिजवा दिए। 376 लगने का कारण क्या है? पैसे के लेन देन में 376? तीन पैसे के लेन देन में वो लेडी की समझ है, वो क्यों चाहती है, क्या करना चाहता है, वो तो वो बता सकती है क्या चाहती है, वो क्यों ब्लैकमेल कर रही है, वो क्या चाहती है। या तो वो ज्यादा अमाउंट चाहती है, वो तो कहती है कि मेरे को तो डबल अमाउंट दिया जाए, जो उसका जायज बनता था वो हमने दे दिया। हम ये आपके जो मतलब यहाँ पर मिलने के लिए आए थे डीजीपी साहब से, उन्हीं के सूत्रों के हवाले से पता लगा कि उन्होंने 61 लाख की मांग रखी है एफआईआर में। तो कहने को मैं कह दूं, मेरे को तो सीएम सर से 1 करोड़ रुपए लेने हैं, क्या दिला मैं उनके, अब वो मुझे नहीं देके मैं उनके ऊपर 376 लगवा दूं। वो तो बोलने को है, या तो तुम प्रूफ लाओ कि मैंने 66 लाख रुपए ले रखे हैं। ये बात मैंने खुद बोली कि मेरे को प्रूफ ला के दो, अगर आपके 60 लाख रुपए हमने लिए हैं तो आप प्रूफ शो कर दो। चलो पैसे का, वही तो मैं कह रही हूँ, पैसे का लेन देन है तो 376 कहाँ से बीच में आ गई। अभी जो मामला आप 2020 से बता रहे हो वो हमारे से मतलब उसमें थी, तो क्या 2020 से ही मतलब ये मामला इन्होंने दिखाया गया यहाँ पे? उस लेडी ने 18 अक्टूबर 2020 को बोला है कि मेरा रेप हुआ है, मेरे घर पे हुआ है, नवीन ने चाय बना के उसमें कुछ पिला दिया। 18 अक्टूबर 2020 को मैं मेरे घर में थी, वो और नवीन तो घर पे है ही नहीं थे, और वो लेडी मेरे घर आई ही नहीं, तो उसका रेप कहाँ से हो गया। हाँ वही बात चल रही है कि वो 18 अक्टूबर 2020 की बात कर रही है। चलो नशीला, वो खैर उसकी भी हम मैंने मान ली कि 2020 में उसका रेप हुआ, तो वो मेरे कांटेक्ट में थी। 1 नवंबर को मेरी गुड़िया का बर्थडे आता है, मैंने उसको तब भी इनवाइट किया है। तब 3-4 साल से क्या वो सो रही थी। सर मेरे को तो जहाँ तक लगता है पैसे का ही चक्कर है। अब वो कहती है मुझे 50 लाख दो, 60 लाख दो, क्योंकि उसको पता है हमने उसकी पेमेंट कर चुके हैं। अब वो चाहती है मेरा डबल ट्रिपल दिया जाए। एक जी महिला की आपको पता है ज्यादा हमारे से, महिला की एज कितनी है? महिला की 55 के आसपास मिलेगी, 55। काम क्या करती है? वो एक टीचर है और बस अब वो शायद उसने जॉब छोड़ दी है, वो घर पे ही है। तो और कलाकार भी मेरे साथ में मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आज आप यहाँ एडीजीपी साहब से मिलने के लिए आए हो, क्या नवीन जी का नेचर कैसा है? आप साथ में रहते हो, साथ में मतलब सुबह से शाम तक अपना वो करते हो? देखिए, काफ़ी लंबे समय से वो हरियाणा में इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके काफ़ी सॉन्ग आए हैं, अभी उनके पीछे मूवी भी आई है। काफ़ी एक लंबे अरसे से हम लोग ये कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आज तक उनकी एक सिंगल शिकायत, इवन किसी ने कोई छेड़खानी की शिकायत की हो या किसी ने कोई बदसलूकी की शिकायत की हो, आज तक इनकी कभी भी कोई भी ऐसी शिकायत हो वो सुनने को नहीं मिली। कलाकार जो होता है ना, कलाकार का नेचर कभी भी छिप नहीं सकता, क्योंकि कलाकार जो होता है वो सार्वजनिक हो जाता है। वो कहीं भी जाता है, उठता बैठता है तो थ्रू मीडिया के माध्यम से या खुद सोशल मीडिया के माध्यम से डालता रहता है। और अगर कहीं मिसबिहेव होता है तो सबसे पहले कलाकार के जो है वीडियो वायरल हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नवीन जी बहुत अच्छे नेचर के बंदे हैं और हमेशा ही सपोर्टिव हैं, सबके लिए खड़े रहते हैं वो। किसी का भी छोटा-मोटा कोई दुःख हो तो हर टाइम वो खड़े रहते हैं। तो अच्छा नेचर था उनका। जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई उनकी मंशा क्या है? देखिए, पैसे को लेकर के कोई लेन-देन था आपसी, और उसमें जो है कुछ हिसाब-किताब में आपस में ये हो गया। वो अपना कह रहे हैं कि हमारे ज़्यादा पैसे हैं, ये कह रहे हैं कि आपके इतने ही पैसे। इस बात को लेकर के उन्होंने बीच में धमकी दी, या तो आप फला-फला डेट को मेरे को इतने रुपए दे दो, नहीं तो भाई मैं रेप का केस डाल दूँगी। क्योंकि पारिवारिक रिलेशन थे, काफ़ी 2020 से आना-जाना था।
हर एक फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व थी वो, उसका परिवार इन्वॉल्व था। तो एक पारिवारिक रिलेशन की होने की वजह से नवीन जी की जो मिसेज है उन्होंने अभी बताया मेरे को जस्ट क्योंकि हमने पैसे का लेन देन था तो उसको देना था, हमने तकरीबन दे दिए थे। नहीं, पैसा तो दे दिया, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार ये लोभ आ जाता है कि भाई अब तो लालच ज्यादा पैसा, लालच बड़ी चीज हो जाती है ना सर, कि अब उन्होंने ज्यादा पैसे की डिमांड करी और उनको नवीन जी जो इस चीज को हल्के में लेके कि ये कह रही है कि रेप का केस डाल दूंगी, वो इस चीज को इसलिए हल्के में लेके कि पारिवारिक रिलेशन आना जाना है, अगर वो बकवास करे वो अपन ले जाया करे ना इस चीज में बहुत हल्के में, तो इस चीज में रहे वो। धीरे धीरे करके पता चला पुलिस का ही फोन आ गया। जब पुलिस का फोन आया पहली बार कि भाई आपके ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन है, तब उनको लगा यार ये तो कमाल कर दिया इसने, सच में रेप का केस बना, मतलब सच में मतलब केस कर दिया। उसके बाद में क्योंकि नवीन जी उसको मजाक में ले रहे थे। मजाक में ले, क्योंकि वो पारिवारिक रिलेशन था, जैसे उन्होंने जिनके साथ ऐसा में कोई काम किया नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जब हमने कोई गलती जब नहीं की पुलिस का तो फोन हम यही आया, सोचते मैं हैं। इसको तरीके से बताता हूँ, जब पुलिस का फोन आया तो उसके बाद नवीन जी और उनकी वाइफ इसलिए चले गए क्योंकि उनको ये लगता था कि भी हम तो निर्दोष हैं और ऐसे कोई मामला है ही नहीं। वहां जाने के बाद उनको अरेस्ट किया है, न कि घर से अरेस्ट किया या कहीं से अरेस्ट नहीं किया उनको। पुलिस थाने में जाने के बाद वो खुद गए हैं कि भाई क्या मामला बताओ, बोला जी ये तो फिर अब कोर्ट का मामला है, आपको अरेस्ट कर रहे हैं, सीधा ही। ना कहीं फोन पे बात करनी थी, ना कहीं कुछ और बात करनी थी। अभी जस्ट आप मतलब एडीजी ऑफिस आए थे, साहब से मिलके भी आए हो, साहब ने आश्वासन क्या दिया? सबसे पहले तो हमने अपनी बात रखी कि भी बहुत जल्दबाजी कर दी इस मामले में, ये निष्पक्ष जो है, पहले इसकी जांच होनी चाहिए थी। जांच होने के बाद में अगर दोषी पाया जाता है तो भाई अरेस्ट करो, क्योंकि अगर दोषी नहीं है और एक संदेह है, संदेह की नजर पे आपने उठा लिया है किसी कलाकार को, उनकी सिर्फ वो एक नॉर्मल बंदा नहीं है। नॉर्मल बंदा हो तो कल को अपनी दुकानदारी स्टार्ट कर दे, दुकान ग्राहक आना स्टार्ट हो जाएगा, चीनी बेच के काम कर चला लेगा भाई, है ना। लेकिन एक कलाकार है, कलाकार की छवि खराब होती है, कल को मार्केट में उनके प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं उनके ऊपर काफी सारा इंडस्ट्री का पैसा भी लगा हुआ है, 2 से 2.5 करोड़ रुपया उनके ऊपर लगा रखा है अभी भी, और जो कि मार्केट में आने वाले हैं उनके प्रोजेक्ट। तो ऐसे छवि खराब करने का एक मामला हो सकता है ये, तो भाई इनका जो है करियर ही खराब कर दे। देखो ये इनका पारिवारिक मसला हो सकता है, ऐसा भी हो, क्योंकि जब परिवार के बीच काफी आना जाना हो और काफी लेन देन हो जाता है तो तीसरा तेली भी हो जाता है, तो हो सकता है। तो जी इस मामले में कोई और भी नई अपडेट होगी हम आप तक वो भी देने का काम करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय जवान जय किसान।